यह एनालाइज करने के लिए कि क्या यह शेयर सस्ता है या महंगा, अर्निंग पर शेयर इज अ मेजर विच कैन गिव यू अ फेयर आइडिया कि एक शेयर पर हम कितना पैसा अर्न कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमित कंसल और आज हम बात करेंगे अर्निंग पर शेयर के बारे में। ईपीएस, अगर हम कंपनी का जो टोटल प्रॉफिट है उसको नंबर ऑफ शेयर से अगर हम डिवाइड कर दें तो हमें मिल जाता है अर्निंग पर शेयर, यानी कि एक शेयर पे कंपनी कितना पैसा कमा रही है। इसको स्टडी करने के लिए हम लोग ट्रेलिंग ईपीएस, यानी कि जो पिछले 12 महीने का ईपीएस है, ट्रेलिंग ईपीएस जो हमें एक ट्रेजेक्ट्री प्रोवाइड करता है कि किस तरीके से पुराना ईपीएस कंपनी का रहा है, अर्निंग पर शेयर कितनी रही है। करंट ईपीएस यानी कि इस एस्टिमेटेड कितनी है कि जो आज कंपनी अर्निंग्स कर रही है। और फॉरवर्ड ईपीएस यानी कि आगे आने वाले समय में अगर प्रोजेक्शंस के बेस्ड पे एक अर्निंग पर शेयर का एस्टिमेट किया जाए कि आने वाले समय में कंपनी की अर्निंग्स प्रोजेक्शन बेस्ड किस तरीके से रहेंगी, तो जो है फ्यूचर में किस तरीके का ईपीएस रहेगा। तो दोस्तों, ये तीनों तरीके से हम लोग ट्रेलिंग ईपीएस, करंट ईपीएस और फॉरवर्ड ईपीएस, हम तीनों तरीके से ईपीएस को एस्टिमेट कर सकते हैं। इस तरीके से हमें एक फेयर आइडिया लग जाता है कि कंपनी क्या एक रीजनेबली वैल्यूड है या नहीं है। इसी तरीके से अगर हम लोग जो है शेयर के प्राइस को ईपीएस से डिवाइड करते हैं तो हमें प्राइस अर्निंग मल्टीपल भी मिल जाता है। आइए इसको देखते हैं screener.in पे कि हम लोग ईपीएस किस तरीके से किसी भी कंपनी का देख सकते हैं। यहाँ हम अगर screener.in पर जाते हैं तो यहाँ ऐड रेशियो टू टेबल में हम लोग अगर ईपीएस को ऐड कर लेते हैं तो ईपीएस जो है इस तरीके से रिफ्लेक्ट करने लगता है। जैसा हम देख सकते हैं कि एचडीएफसी बैंक का जो अर्निंग पर शेयर है वो 89.6 रुपीज है। इसका प्राइस 1448 है और अर्निंग पर शेयर 89.6 रुपीज है। अब इसी तरीके से हम जाके येस बैंक का देख लेते हैं। यहाँ पर तो येस बैंक का जो अर्निंग पर शेयर है वो 0.36 रुपीज है। तो दोस्तों, यहां से एक आइडिया लग रहा है कि किस शेयर का प्राइस का कोई एक बेसिस है कि हाँ किस तरीके से। अगर हम जाके देखें यहाँ पे पेटीएम का ईपीएस क्या है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि 197 कम्युनिकेशन के नाम से है पेटीएम लिस्टेड, तो ईपीएस नेगेटिव है, यानी कि हम एक शेयर अगर खरीदे हैं तो -17.6 रुपीज है। इसी तरीके से हम जोमेटो का जाके देख सकते हैं कि अर्निंग पर शेयर क्या है। तो जोमेटो का भी अर्निंग पर शेयर इज ऑलमोस्ट नेगेटिव, यानी कि कंपनी अभी प्रॉफिट्स अर्न नहीं कर रही है। इसी तरीके से हम आईसीआईसीआई बैंक का देखते हैं तो अर्निंग पर शेयर इज 60 रुपीज। तो इसी तरीके से प्राइस अर्निंग मल्टीपल 17.5 रुपीज है और प्राइस 1057 रुपीज है। तो फ्रेंड्स, यहां से एक हमें रीजनेबल आइडिया लग जाता है कि अर्निंग पर शेयर जो है कंपनी का क्या है। तो जो प्राइस है, हम लोग करंट जो मार्केट में प्राइस देख रहे हैं, क्या कंपनी प्रॉफिट में है, अर्निंग पर शेयर कितना, एक शेयर अगर हम उसका खरीदने जा रहे हैं तो कंपनी उस पर कितना पैसा कमा रही है। दोस्तों, ये सारी चीजें जो है अर्निंग पर शेयर हो गया, मार्केट कैपिटलाइजेशन, प्राइस अर्निंग, ये हमें एक फंडामेंटल एनालिसिस करने में, किसी कंपनी को समझने में कि क्या एक कंपनी फेयरली प्राइस्ड है या नहीं, ये काफी काम आती है। तो ये बेसिक टर्म्स अगर हम मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें एक प्रिलिमिनरी स्टडी करने के लिए ये सारी चीजें जरूरी हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और ईपीएस के बारे में आपको समझ आया होगा, और पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।